नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूब हम लोग आसानी से किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसको हम लोग आज जानेंगे। देखिए, क्यूब कहीं डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता है कि 60 का क्यूब क्या होता है, 70 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 45 का क्यूब क्या होगा, 36 का क्यूब क्या होगा। लेकिन कैलकुलेशंस के दौरान आपको जो है ये सारे क्यूब्स आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आसानी से क्यूब को कैसे हल कर सकते हैं। किसी संख्या के क्यूब को हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, सारा जो है इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, a प्लस बी का होल क्यूब। जो जितने भी सारे ट्रिक हैं वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। किस फॉर्मूले पे? इस फॉर्मूले पर। तो क्या है ये फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। ओके, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब क्या है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b और प्लस 2 इंटू a स्क्वायर b, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 3a बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, ये एज इट इज बी क्यूब हो जाएगा। यही फॉर्मूला है ना। कुछ हमने किया, सिर्फ इसको तोड़ दिया है। यहां पर 3a स्क्वायर भी है, 3a स्क्वायर भी है, तो एक 1a स्क्वायर भी है, एक a स्क्वायर बी को यहां रखे और 2a स्क्वायर बी को यहां रख दिए। यानी कि इससे क्या दिख रहा है, इसका जस्ट ये डबल है, इसका जस्ट ये डबल है। 3ab स्क्वायर था तो ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर हो गया। कुछ नहीं किए, हम सिर्फ तोड़ दिए। अब देखिए, यहां पर अब जो प्लस देख रहे हैं, इस प्लस को आप भूल जाएं, इस प्लस को आप भूल जाएं और इसको देखिए, ये बी क्यू को इकाई मान लें, इसको दहाई का मान लें और इसको सैकड़ा मान लें और ये हजार का स्थान, ठीक है। अब देखिए, सारा जगह एक एक अंक ही लेना है, सारा जगह एक एक अंक ही, 1 डिजिट ओनली, 1 डिजिट, 1 डिजिट, यहां भी 1 डिजिट, 1 डिजिट ओनली। बाकी को रिमाइंडर को इधर ट्रांसफर करते जाना है, शेष को जो हासिल रहेगा उसे बाईं ओर ट्रांसफर करते जाना है। यहां भी 1 डिजिट ओनली, 1 डिजिट, 1 डिजिट ओनली, ठीक है। अब यहां पर जो बाकी बचा वो तो इधर रहेगा ही रहेगा। इधर तो 1 2 डिजिट नहीं कर सकते, जितना डिजिट होगा इधर रहेगा ही रहेगा। अब देखिए, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं। देखिए, ये 2 अंकों का, जितना भी 2 अंकों का क्यूब रहेगा उसमें ये लगेगा। 9 तक का क्यूब यानी 10 तक का कहते हैं, 10 तक का 1000 होता है 10 का क्यूब, यानी कि 9 तक का क्यूब तो आपको खुद याद रखना पड़ेगा। एक से लेकर 9 तक का क्यूब आपको एकदम हर हाल में याद रखना ही रखना है, ठीक है। और नहीं तो 3 बार गुणा करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, करना क्या है, 2 डिजिट में करना क्या है, मान लिया जाए 11 का क्यूब हमें निकालना है, 11 का क्यूब। अब यहां पर है क्या, a क्यूब यानी a के स्थान पर क्या है, 1 है, ठीक है। अब a स्क्वायर बी यानी इसका स्क्वायर b है ना, a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर क्या हो गया, 1 और b क्या हो गया। देखिए, चलिए लिख लेते हैं, a स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। फिर क्या होना है, फिर क्या होना है, a
ए इंटू बी 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है, बी का क्यूब, बी का क्यूब, देखिए बी का क्यूब। अब क्या है, ये दोनों जो है, ये दोनों ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर, इसको यहां पर दो गुना करके पेश करना है, यहां पर दो गुना पेश करना है, यहां पर जो आएगा इसका दो गुना कर देना है, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बी तो है ही यहां पर, उसका दो गुना हो गया, डायरेक्ट सीधा जो है ये ऊपर वाले का दो गुना। तो हम इसको कैलकुलेट करने या लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसके दो गुना को यहां पर, डबल को यहां पर लिख देंगे। उसी प्रकार इसके डबल को यहां पर हम लिख देंगे, गुना दो, और ए क्यू का ए क्यू हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसको हल करने जाते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या हमें प्राप्त होता है, ए क्यू का ए क्यू इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इंटू 1, तो एक गुना एक, ए स्क्वायर भी 1 होगा, सारा का सारा 1 होगा, कि 1 पर क्यू हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 हो गया। अब ये भी 1 होगा, अब ये भी 1 होगा। एक्चुअली देखिए जितना भी दोनों सेम डिजिट का जैसे होगा, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, 66 हो गया, 77 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया, उसमें क्या है, ऊपर वाला चारों सेम हो जाएगा, ऊपर वाला चारों का चारों सेम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जो है दोनों तो वही है ना, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9 का स्क्वायर रहेगा, यहां पर 8, यहां पर 8 है, ए भी 8 है, बी भी 8 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि सेम, सारा का सारा सेम हो जाएगा, सारा का सारा सेम। अब क्या करना है, जस्ट इसका डबल, इसका डबल 2, इसका डबल 2। अब देखिए क्या है, 1 2 3, 1 2 3 1, यानी कि 1331 हमारा आंसर हो जाएगा। 1331 11 का क्यूब हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइएगा। चलिए अभी और बहुत सारे हम इसमें हल करेंगे, आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए इसका परिणाम क्या था वो हम यहां पर लिख देते हैं ऊपर में। इसका परिणाम क्या था, तो ए क्यूब ए स्क्वायर बी 2 इंटू ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 2 इंटू ए बी स्क्वायर, इंटू हटा दीजिए, 2 इंटू ए बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी स्क्वायर, उसके बाद बी क्यूब। यहीं पर था, आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं, सेम यही था। ठीक है, अब देखिए हमको 12 का क्यूब निकालना है। देखिए हम सारा बताएंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि इकाई अंक पर 1 है, दहाई अंक पर 1 है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आपको याद करके रखना है। सारा इसी का ट्रिक है, सारा इसी का ट्रिक है, आपको आसानी पूर्वक इससे हल हो जाएगा। कुछ और सीखने की जरूरत नहीं है, 10 तरह का ट्रिक इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, कम से कम 100 तक तो 99 तक तो इसी फॉर्मूले पर, इसी ट्रिक पर याद रखना है। सिर्फ नॉर्मल जो a प्लस बी का होल क्यूब का ट्रिक है, उसे प्लस को हटा देना है और जो उसको तोड़ के मरोड़ के जैसे भी करके आप यहां पर इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, हम यहां चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी, आप किसी भी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, करना कुछ नहीं है, ए बी का क्यूब मतलब कि 12 का क्यूब मैंने क्या बताया, चलिए ए क्यूब ए स्क्वायर बी, यानी 1 का स्क्वायर इंटू बी यानी कि 2, इसका यहां पर क्या होगा, डबल होगा, यहां पर ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर 1 इंटू 2 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, यहां पर 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 2 का क्यूब। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन लेना ही नहीं है। चलिए अब क्या हल करते हैं इसको, 1 क्यू का
1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2 1 इंटू 2 स्क्वायर यानी 1 इंटू 4 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 तो 4 4 इंटू 1 4 और 2 क्यूब यानी कि 8। अब क्या है इन दोनों को डबल कर देना है 2 का 4 4 का 8 हल कर देते हैं हम फटाफट हल हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए बस प्रैक्टिस कीजिए देखिए तुरंत से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है 8 का 8 8 4 12 12 का हासिल एक यहां जोड़ देंगे सिंगल डिजिट में लेके जाना है। जब तक 2 अंकों का क्यूब हम निकाल रहे हैं तब तक सिंगल डिजिट में हमको यहां पर आगे की और बाईं ओर बढ़ते जाना है। तो 8 4 12 एक बच गया एक इधर लेते आए 4 2 6 1 7 उसके बाद क्या है एक कोई हासिल है इधर नहीं तो एक का एक देखिए आप चेक कीजिए कैलकुलेटर हो बगल में चेक कर सकते हैं लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अगर डाउट है तो कैलकुलेटर लेके चेक कर सकते हैं। देखिए 1728 ही इसका आंसर होगा 1728 ही इसका आंसर होगा। एक चीज यहां पर आप गौर कर सकते हैं एक चीज आप चाहें तो गौर कर सकते हैं नहीं तो ये बेस्ट ट्रिक है ये बेस्ट ट्रिक है कि नॉर्मल जो ट्रिक है क्यूब का उसको ध्यान में रखकर आप जो है उसी से सारा का सारा क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड हल कर सकते हैं। ठीक है देखिए ऐसे आप चाहें तो एक ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। देखिए यहां इस एक का कोई वैल्यू है नहीं है यहां इस एक का कोई वैल्यू है नहीं है क्योंकि ये 2 में गुना हो जा रहा है और यहां 2 स्क्वायर में गुना हो जा रहा है। ठीक है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एक का क्यूब ले लिए ठीक है उसके बाद 2 का स्क्वायर उसके बाद स्क्वायर नहीं 2 पर पावर 1 देखिए एक बार है ना तो पावर 1 उसके बाद 2 स्क्वायर 2 पर स्क्वायर है उसके बाद ये लास्ट वाला 2 क्यूब तो 2 क्यूब रहेगा ही। ठीक है इसको हल करेंगे 1 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब 8। अब क्या है इसको दोगुना कर देंगे हम देखिए जैसे इसको दोगुना कर दिए 2 का 4 4 का 8 तो अब हल करें 8 8 4 12 12 का 2 तो हासिल एक इधर बका इधर ट्रांसफर कर दिए बाईं ओर 4 2 6 1 7 और 1 का 1 1728। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहीं कोई तनिक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी ले चल सकते हैं क्योंकि एक का कोई वैल्यू किसी के साथ गुना करने में नहीं होता है। अपना स्थान एक अकेला हो तो कोई बात नहीं उसको वहां पर रखना ही रखना है। ठीक है आप चाहे इससे भी हल कर सकते हैं इससे भी हल कर सकते हैं दोनों सेम है कहीं कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक यहां पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है एक कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। एक का क्यूब उसके क्या है 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3 हल कर देना है उसके इसको दो गुना कर देना है दोनों बीच वाले को और जोड़ देना है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ये हर एक 99 तक 11 से लेकर 99 तक यही फॉर्मूला लागू होगा कोई डिफरेंस नहीं। चलिए देखो क्या है एक कोई प्रभाव अपना डालता नहीं है एक कोई अपना प्रभाव डालता नहीं है तो उसको आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं 14 का क्यूब लेते हैं 14 का क्यूब एक कोई अपना प्रभाव डालता नहीं है इसलिए एक है एक का क्यूब इसको लेंगे एक का क्यूब ले लेंगे उसके 4 है तो 4 पर पावर 1 कर देंगे। क्यों कर दिए 4 पर पावर 1 या 4 सिर्फ क्यों रहने देंगे 4 इसलिए रहने देंगे कि a स्क्वायर बी a का मान क्या है 1 है तो इससे कोई फर्क एक रहे यहां नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए सीधा 4 को उठा के लेते आए उसके ए बी स्क्वायर तो a का कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है तो यहां b स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर 16 4 स्क्वायर अब b क्यूब तो 4 है b तो 8 b क्यूब 4 का क्यूब। अब देखिए हल करते हैं 1 4 16 और 64 है ना। अब क्या है इसका दोगुना कर देना है 4 का 8 16 का 32 हल करते हैं सिंगल डिजिट दाईं ओर से बाईं ओर सिंगल डिजिट तो 4 का 64 का 4
64 का 4, बाकी जो 6 है इधर ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो 32 16 48 6 54, 54 का 4 हासिल 5 इधर ट्रांसफर। देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 6 2 8 6 14 का 4 हासिल 1 इधर आ जाएगा, 1 1 2 और 3 5, 5 का इधर ट्रांसफर। 4 8 12 5 17, 17 का 7 हासिल 1 ट्रांसफर, तो 1 1 2, 27 44, 14 का क्यूब 27 44 ही होगा, 27 44। आप देख लीजिए कहीं जोड़ घटा में गलती तो नहीं हो गया, होता है हमसे बार बार होता है, ठीक है, इसलिए माइंड नहीं करना है, इतना दे दिए आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए क्या है, 4 का 4 हम रख लिए, 6 इधर ट्रांसफर कर दिए, 6 2 8 6 14, 14 का 4 4 हासिल 1 1 1 2 3 2 3 5, 5 यहाँ ट्रांसफर, 5 यहाँ ट्रांसफर, 8 4 12 12 5 17 का 7, ठीक है, 1 और 17 में 1 हासिल यहाँ पर था, 1 1 2, ये 27 44 आ गया, 27 44 आ गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका एक अगर दाएं बाएं हो तो इसका कोई वजूद नहीं होता है, एक अगर दाएं या बाएं हो तो इसका कोई वजूद नहीं होता है। एक को छोड़कर आप चलिए, एक को छोड़कर चलिए और दूसरे को साथ में लेते रहिए, दूसरे को साथ में रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सत्रह का क्यूब देखते हैं। चलिए अब स्क्वायर क्यूब क्या करना है, डायरेक्ट हल करते जाते हैं, डायरेक्ट हल करते जाते हैं। क्या करता है, इकाई अंक पर, मतलब यहां पर क्या है, पहला एक अंक 1, 1 का क्यूब 1, उसके बाद क्या है, ए का कोई वैल्यू मान तो है ही नहीं, तो एक को छोड़कर हम चलेंगे, तो फिर 7 एक बार 2 ए स्क्वायर बी होता है, तो ए का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 7 का 7, देखिए 7 का 7, उसके 7 का स्क्वायर, ये कैसा कंसेप्ट याद रखिए, एक बार 7, उसके दोबारा उसका स्क्वायर 49, और तीसरा बार क्या है, क्यूब है, तो 343, क्यूब 343, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, 7 का क्यूब 343 की होता है। देखिए एक का कोई वैल्यू नहीं, तो ऐसा कंसेप्ट लेके चलिए, एक को अपने स्थान पर रख देना है, उसके बाद एक बार 7, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, फिर देखिए क्या करना है, इसको डबल कर देना है, 7 को 14, 49 को 98, ठीक है। अब हल करेंगे, हमें रखना क्या है, केवल एक अंक, तो इधर से 34 इधर ट्रांसफर, 34 ट्रांसफर, तो 9 8 17, 17 4 21, 21 का 1, तो 1 इधर हासिल हो गया, 1 4 5 5 9 14, 14 3 17, 17 यहाँ ला दी, 17 इधर हासिल ट्रांसफर, 17 हासिल ट्रांसफर। ऐसे आप टोटल को भी जोड़ के रखिएगा तो 17 हासिल इधर होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या है, 7 14 7 21, 7 4 11 11 7, 7 4 11 7 18, 18 हासिल 1 1 2 3 और 1 3 इधर ट्रांसफर, 3 इधर ट्रांसफर, तो 3 1 4, 48 13 ही आंसर होगा 17 का क्यूब, 17 का क्यूब 48 13। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, देखिए हमने क्या किया, 3 को 3 आने दिया, 34 इधर ट्रांसफर, क्योंकि सिंगल डिजिट के साथ रहना है, उसके बाद 49 98 2 100, 98 200, तो 100 हो गया, यहाँ 32 बच गया, 2 इधर ट्रांसफर किया, तो 32 और 25 एक यहाँ ट्रांसफर कर दिए, तो 150 और 31 181। देखो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी नहीं हो गया, 9 8 17, 17 4 21 का 1, ओहो यहाँ हासिल 1 नहीं, हासिल 2 होगा, तो 4 2 6 6 9 15, 15 3 18, हासिल यहाँ 18 हो जाएगा, 18, तो 7 4 11 8, 7 4 11 8 19, 19 का 9, 19 का 9, यानी 49 13, कुछ लग रहा था 48 13 खटपटा रहा था, क्योंकि क्यों याद है ना, क्या कीजिए पूरा पाती दिमाग है, याद रह जाता है कभी कभी, तो वही खटक रहा था 48 13 हो गए कैसे। चलिए उतना माइनर है,
49 13 हमारा आंसर है। कंसेप्ट कहीं पर अति नहीं, चूक नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके जोड़ घटाव तो होते रहेगा। हमने किया क्या, कुछ नहीं, एक को भूल जाना है, सिर्फ पहला स्थान पर 1q रख देना है तो 1q हो गया। उसके बाद b के स्थान पर क्या है, जो संख्या है उसका पावर 1, उसके बाद पावर 2, उसके बाद पावर 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डबल कर देना, यहाँ भी डबल कर देना, उसके जोड़ घटाव कर देना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए क्या है, एक दाएं या बाएं कहीं पर रहे उसका कोई वजूद होता नहीं है, सिर्फ अपना जो स्थान होता है वो अपने स्थान पर वजूद है, उसके बाकी किसी के साथ मल्टीपल में उसके कोई वजूद नहीं है, ठीक है। उससे ज्यादा ताकतवर जो है मल्टीपल में 0 है, क्योंकि वो सबको अपने आप में समा लेता है, और एक जो है सबके साथ मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हम अगर 21 लेते हैं, 21 का क्यूब, देखिए वो एक किसमें छोड़ना है, जिसमें एक होगा, दाएं या बाएं कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, वहां छोड़ देना है। अब देखिए अगर बाएं था तो उल्टा गिनती, सीधा गिनती था, एक को अपने स्थान पर 1 बार 7, 2 बार 7, 3 बार 7। अब क्या है, सीधा में है तो फिर उल्टा गिनती हो जाएगा, सीधा में है 2 यानी एक दाईं ओर है तो इधर से चलेगा, इधर से 3 2 1 होगा। इसको समझाते हैं पहले इस अनुसार, उसके बाद बताएंगे। एक क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। उसके बाद चलिए लिख देते हैं, सिंपल सा लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको। 2 का क्यूब, उसके बाद क्या है 2 स्क्वायर इंटू a इंटू b यानी कि 1। उसके बाद क्या है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं ना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसका 2 गुना है, यहाँ क्या है इसका 2 गुना, ठीक है। इसको हल करना है हमको, इसको हल करना है जोड़ घटाव करके, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8, 2 स्क्वायर गुना 1 4, 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 स्क्वायर 1, उसके 1 का क्यूब 1, 2 गुना 8, 2 गुना 4, सॉल्व कर देते हैं, 1 4 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल, 1 इधर ट्रांसफर, 8 1 9 92 61। अब देखिए यहां पर भी 1 का कोई वजूद नहीं रहा, यहां भी 1 का कोई वजूद नहीं रहा, दाईं और 1 है तो इधर से चलेंगे, एक क्यू होगा ना, एक क्यू तो होना है ना, तो उसमें बी क्यू था तो 1 2 3 ऐसे होता था। अब यहाँ एक क्यू होना है 2 है, क्योंकि दाईं और 1 है लेकिन 2 से चालू होना है तो इधर से चलेगा 3 2 1। अगर हम यहाँ इसको 1 को छोड़ देते हैं तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 पर पावर 1, उसके 1 का क्यूब। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है, यहाँ पर 31 लेते हैं, 31 का क्यूब, आसानी होगा समझने, उसको देख लिया कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या है 3 का क्यूब लेंगे 27, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, उसके 3 पर पावर 1 लेंगे 3, उसके 1 को 1 रखने देंगे, इसको डबल कर देंगे, इसको डबल करना है 18 और 3 दूना 6, 1 6 3 9, 18 9 27 के साथ हासिल 2, 27 तो 29, 29,791, 31 का क्यूब होगा, 31 का क्यूब होगा। कुछ किए 12 का क्यूब था तो ऐसे चलता था 1 2 4, उसके बाद 8, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। यहां है दाईं ओर 1, यहां पर था बाईं ओर 1, यहां बाईं ओर 1 है, 12 में क्या है बाईं ओर 1 है तो इधर से 1 2 3 चला, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3। अब यहां दाईं ओर 1 है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 3 पर यहां पर क्यू चलेगा, क्यू से उल्टा जाएगा,
3 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, 3 पर पावर उसके एक का क्यूब, एक का क्यूब। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नहीं तो ऐसा तो है ही, ऐसा तो है ही। ये भी अपने आप में बहुत ही शॉर्ट है, ये भी अपने आप में बहुत ही शॉर्ट है। आप गुना करते जाइए ना, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। ए क्यूब 2, ए स्क्वायर भी 4 गुना 1 5, ए बी स्क्वायर 2 गुना 1 2 और 1 का क्यूब हो गया। और डबल करके सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं, वही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है कि दाएं बाएं अगर एक हो तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर बाएं एक हो तो 1 का क्यूब 1 ले लेंगे, उसके जो बी है उसको 2 पर 1 ही, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, उसके 2 गुना कर देंगे, जोड़ को हल कर लेंगे। अब अगर दाईं ओर 1 है तो क्या करना है, जो यहाँ पर ए है उसका, जैसे यहाँ पर ए में 3 है तो 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, उसके एक जो है 1 पर पावर क्यू 1 हो गया। यानी कि ये उल्टा चल जाएगा, यहाँ पर उल्टा चल जाएगा, पावर 3 से लेके 1 तक, यहाँ पावर 1 से लेकर 3 तक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको इतना अच्छा समझा रहे हैं। अब देखिए 22 का क्यूब याद है, अभी थोड़ा देर पहले 11 का क्यूब बताए थे, रिपीटेशन, सेम अंक दोनों, ए भी वही हो बी भी वही हो, तो क्या करना है, हमने कहा था चारों को सेम रख देते हैं, उसके डबल करके हल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आ भी वही रहा था, अब यहां से भी हल करके देखते हैं वही आएगा। ए में क्या है, ए क्यूब यानी 2 का पावर क्यूब, बी में उसके बाद यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ए भी वही है बी भी वही है, उसके क्या है 2 गुना ए बी स्क्वायर, बी भी वही है, और 2 का क्यूब। अब एक चीज आप देखिए, उसके यहां पर हमको 2 गुना कर देना है, यहां पर 2 गुना कर देना है, करेंगे जरा ठहरिए। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या है, 2 का क्यूब हो गया, यहां पर ये 2 स्क्वायर और गुना 2 यानी सेम संख्या, अगर 33 होता तो 3 स्क्वायर और गुना 3, यानी अगर 55 होता 5 स्क्वायर गुना 5, यानी सेम है, ए बी सेम है, तो 1 स्क्वायर यहां हो गया, 1 यहां हो गया, तो क्यू में ही बदल गया ना, 1 यहां हो गया, 2 को यहां हो गया, तो क्यू में बदल गया ना, सेम डिजिट है ना, तो सेम डिजिट तो क्यू बन गया, तो तीनों का तीनों क्यू हो जाएगा इसमें, तीनों का तीनों क्यू, चारों का चारों क्यू, तीनों नहीं चारों का चारों क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेम अंक है। अब इसको डबल कर दीजिए, इसको 2 गुना यहां कर दीजिए, इसको 2 गुना इस संख्या का कर दीजिए, हल हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अपने देखिए ट्रिक बन जाएगा, खुद ब खुद ट्रिक का निर्माण होता है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ट्रिक तो खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। सबका सार यही है, सबका सार यही है, ट्रिक तो अपने आप बनता है, हमको आपको कुछ करना नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए क्या है, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 गुना 16, यहाँ 2 गुना 16, 8 16 8 24 का 4 तो हासिल 2, 16 8 24 26 का 6 तो हासिल 2, 8 2 10, 10,648, 22 का क्यूब 10,648, एकदम तुरंत फटाफट हल हो जाएगा, कहीं आपको समय नहीं लगने वाला है, समय लगेगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आइए 24 का क्यूब, 24 का क्यूब क्या करना है, 1 का क्यूब डायरेक्ट हल करेंगे, क्यों उतना फंसिए थे पढ़ना, डायरेक्ट हल कीजिए, यहां से पकड़िए, उधर भूल जाइए, ए क्यूब सबसे पहला जो पहला संख्या उसका क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर गुनाइए, 2 स्क्वायर गुना 4, तो 2 का 4 और गुना 4 16, उसके बाद फिर क्या है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 स्क्वायर गुना 2 64 गुना 128, और देखिए गुना भाग सही कर रहे हैं ना, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा, 2 का स्क्वायर 4 और गुना 4 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 हो गया, गड़बड़ा जाता ना, ध्यान देना चाहिए, तो कहते हैं ध्यान दिए, देवे नहीं करते हैं, 32, 4 का स्क्वायर 16 गुना 2 32, उसके 4 का क्यूब 64,
क्या किए पता चला, इसको देखने नहीं है। अब सबसे पहले यही हल करेंगे हम। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर गुना 4, 4 गुना 4 16, 4 का स्क्वायर गुना 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, उसके 4 का क्यूब 64। इसको डबल कर दीजिए 32 64। सिंगल डिजिट रखना है, केवल सिंगल डिजिट, डबल को लाना भी नहीं है। 64 का 4 हासिल 6, इधर ट्रांसफर बाई और ट्रांसफर 2 4 6 6 12 का 2, 2 4 6 6 12 का 2 हासिल 1। तो 3 1 4 6 10, 6 3 9 1 10, 10 6 2 8, 1 6 2 8 हो गया। हासिल तो कुछ है नहीं, 1 3 4 1 5, इधर 5 ट्रांसफर, तो 8 5 13, 8 5 13, 13,824। कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई समय देखिए, आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत हल हो जाएगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो फटाफट हल होगा, कहीं कोई डाउट इसमें है ही नहीं। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए और सारा का सारा क्यूब हल हो जाएगा। 99 तक हम आपको दिखाएंगे, इसी फॉर्मूला पर होगा, कहीं कुछ नहीं करना है। और ट्रिक कुछ बनना होगा तो यहीं से बन जाएगा, यहीं से बन जाएगा। 3 ट्रिक बन गया ना, इकाई स्थान पर 1, दहाई स्थान पर 1, और रिपीटेशन नंबर है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या है, कुछ बड़ा संख्या लेते हैं, कुछ बड़ा संख्या। रिपीटेशन का नाम लिए थे, रिपीट एक बार कर देते हैं। 2 संख्या रिपीट करके बताते हैं। 55 का क्यूब और 66 का क्यूब। ठीक है, कुछ है नहीं, कोई ट्रिक है नहीं, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी अलग से करके दिखा देते हैं। चलिए क्या बोले, 4 डिजिट में आता है। 4 का 1 2 3 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट में आता है। क्यों हमेशा 4 डिजिट में आता है। ठीक है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 होगा ही होगा। 4 से कम होगा तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। ठीक है, 1 से 9 तक। अब देखिए इसमें करना है, इसमें करना है आपको। 5 का क्यूब 125, 125, 125। चारों का चारों को सेम कर देना है, क्योंकि सारा का सारा क्यूब होता है। ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर और एक ये क्यूब हो गया। ए बी स्क्वायर, एक बार ये और 2 बार ये, ए बी स्क्वायर ये भी क्यूब हो गया, और बी क्यूब तो होता ही होता है। इसको डबल 250, 250। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है। 5 सिंगल डिजिट 5 12 इधर ट्रांसफर, 5 और 2 7, 7 उसके क्या ट्रांसफर क्या हो गया, 25 12 27 1 28 ट्रांसफर, 25 12 27 1 28 ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्योंकि 12 ट्रांसफर किए थे, 5 2 7 हो गया। उसके 2 5 7 1 8 और 1 1 2 1 3, 25 12 37 होता है ना भैया। अभी फिर जोड़ घटा गलत करवा देता है। 37 37 1 38, 25 12 37 1 38, 8 5 13 का 3 2, उसके क्या 25 12 फिर 37, 25 12 37 3 40, 40 इधर ट्रांसफर हो गया। 25 12 37, 25 12 37 और 3 40, 40 तो 5 और 12 4 16, 12 4 16, 165 375। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, थोड़ा जोड़ घटाव चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना। 66 का तो 6 6 36 216, 216, 216, 216। ठीक है, अब देखिए 432, 432, 432। 6 सिंगल डिजिट में 21 इधर ट्रांसफर, 21 यहाँ पर ट्रांसफर, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9। उसके बाद 40 20 60 और 3 2 5 1 6 66, 66 इधर हासिल ट्रांसफर है ना भैया। 3 2 5 और 1 6 और जादू 6, 6 2 8 6 14 का 4, 4 हासिल 1 1 1 2 1 1 2 2 3 5 5 6 11 का 1 4 2 6 6 1 7 71। ऐसे 40 20 60 और 6 3 9 1 10 और 1 11 60 11 71।
6 1 7, 7 1 8 और 2 का 2, 28 74 96। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कुछ नहीं है, बस इस पर ध्यान देना है। ये ट्रिक जनरल ट्रिक है, ये एक जनरल ट्रिक है। a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर बी क्यूब। कुछ नहीं है, ये जो है आंसर यही वाला है, यही वाला है, यही वाला है। ये सिर्फ इस पर जनरल रूल जो है उसी को तोड़कर पेश किया गया है और एक ट्रिक का निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हल तो इस सब पर भी होगा, हल तो इन सबों पर होगा, इस पर भी होगा, इस ट्रिक पर भी होगा, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला है इस पर भी होगा, लेकिन लंबा होगा, लेंदी होगा। उससे अच्छा है कि हम शॉर्टकट को अपना लें, शॉर्टकट को अपना लें। चलिए अगला लेते हैं। 54 का क्यूब, 54 का क्यूब। देखिए कुछ नहीं करना, क्या करना, a क्यूब 125, a स्क्वायर बी 25, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 4, 5 चौक, एक बार इसका स्क्वायर गुनाइए, एक बार इसका स्क्वायर गुनाइए, तो क्या है 5 का स्क्वायर 25 गुना 4 100, एक बार 4 का स्क्वायर गुना 5, तो 4 गुना 4 16 गुना 5 80। उसके बाद एक बार इसका क्यूब किए थे तो दूसरा बार इसका क्यूब कर लेते हैं, तो 64। ठीक है, अब इसका डबल 200, इसका 160। कुछ करना नहीं है, सिंगल डिजिट लेके चलना है। 64 का 4 हासिल 6 इधर ट्रांसफर, 6 0 0 6, 16 8 24 इधर ट्रांसफर, 16 8 24 इधर ट्रांसफर। ठीक है, तो 200 1 300 324, 24 का 4 तो इधर 32 ट्रांसफर है ना, 20 10 30 2 32, 4 का 4 हो गया अंतिम डिजिट, और 20 और 10 30 2 32 इधर ट्रांसफर हो गया। अब 5 2 7 3 2 5 और 1, यानी कि 15 74 64, 1,57,464, 1,57,464, यानी कि पूरा का पूरा 6 डिजिट क्रॉस कर गया, 6 डिजिट। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन, कितना का भी हल कर लेते हैं। चलिए 84 का देख लेते हैं, 84 बड़ा है ना, बड़ा है कुछ, 84 को देख लेते हैं। 84 का क्यूब, 84 का क्यूब, देखिए 99 तक का क्यूब सफिशिएंट होता है, 100 तक का क्यूब सफिशिएंट होता है, फिर भी हम कुछ आगे तक आपको बता देंगे, कुछ आगे तक आपको हम बता देंगे। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, इसको भूल जाइए, यहां से आइए, एक बार इसका क्यूब 8 का क्यूब 512। ठीक है, एक बार इसका स्क्वायर गुना 4, 8 गुना 8 का स्क्वायर 64 गुना 4 64 64, चलिए गुना कर लेते हैं, गुना 4, तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25, 256। ऐसे हम 16 का स्क्वायर कर लेते 256 आ जाता। अब क्या है, एक बार इसका स्क्वायर गुना 8 16, 4 का स्क्वायर 16 गुना 8 128, 128। अब देखिए उसके बाद 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64। अब हम कहेंगे यहाँ भी ट्रिक का निर्माण हो गया। कितना ट्रिक कितना ट्रिक, अरे भाई एक कंसेप्ट याद रखेंगे सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, एक कंसेप्ट इसको याद रखेंगे सारा का सारा सॉल्व। नहीं यहाँ पर कहिए यहाँ से आधा इकाई का स्थान से दहाई स्थान पर दोगुना हो तो ऐसे इधर से चलेगा, इकाई को पकड़ लिया जाए क्यूब 64, उसके फिर दोगुना करते जाइए 64 128 256 512, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, उतना कितना याद रखते रहिएगा, उससे अच्छा है इस ट्रिक को याद रखिए। एक बार इसका क्यूब 512, उसके एक बार इसका स्क्वायर और गुनाइए, उसके एक बार इसका स्क्वायर गुनाइए,
उसके बाद इसका क्यूब, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला हमारा कहता है। अब इसको दोगुना कर दिया जाए, अब इसको दोगुना कर दिया जाए, या चलिए एक किलर आइडिया दिमाग में घुस गया, लेकिन बड़ा टाइम खाएगा, बतवा कुछ नहीं है, यही गुना 3 करने का विचार था हमको, इसका गुना 3 कर लेते हैं, उसके बाद हम बैठा के सॉल्व कर देते हैं। इसका गुना 3 यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे तो बैठा के सॉल्व हो जाएगा, जोड़ करना है वहाँ गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए दोगुने कर लेते हैं, दोगुना करना ज्यादा आसान है तिगुना करने से, ठीक है। 128 गुना 2 256, और 256 इसका क्या है, इसका भी दोगुना 512, 256 का दोगुना 512, 256 का दोगुना 512, क्या है 4 का इकाई अंक 4, 64 का 4, हासिल 6 लेंगे, हासिल 6 जब ट्रांसफर हो जाएगा, 8 6 14 6, 8 6 14 26, 0 2 हासिल द ट्रांसफर, 2 2 4 4 5 9 9, 2 1 3 39 39, 6 2 8 9, 6 2 8 9 9 8 17 का 7, 17 का 7, 5 1 6 3 5, हासिल 1, 6 2 8 9 17 का 7, हासिल 1, 5 1 6 1 7 3 10 का 0, उसके बाद 5 5 2 7 और हासिल 1 8, 80 80, तो 2 प्लस 0 2 और 51 8 59। आपका आंसर यही होगा, आपका आंसर यही होगा 59 27 04। कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। चलिए कोई दिक्कत? चलिए प्यारे मित्रों, होमवर्क आप सबों के लिए घर पर बनाइए। 36 का क्यूब निकालिए, 43 का क्यूब निकालिए, 47 का क्यूब निकालिए, 73 का क्यूब निकालिए, 41 का क्यूब निकालिए। चलिए इतना का क्यूब आप अपने घरों पर निकालिए। 41 का क्यूब, 36 का क्यूब, 43 का क्यूब, 47 का क्यूब, 73 का क्यूब, 41 का क्यूब। चलिए एक 99 का क्यूब भी निकाल ही लीजिए, 99 का क्यूब। और अगर आपसे ये सॉल्व नहीं होता है तो हमें जरूर बताइए, हमें जरूर बताइए। हम आपके लिए ही बैठे हैं, आपको बताने के लिए ही, आपको समझाने के लिए ही, अच्छी तरह से क्यूब को समझाना है आपको, ताकि आपको एग्जाम्स में कोई परेशानी नहीं हो, कोई कठिनाई ना हो। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए औरों को प्रेरित करें। धन्यवाद।